हरिओम। हिमालय में अल्मोड़ा नाम का एक बहुत ही सुंदर शहर है। अल्मोड़ा जिले में एक प्रसिद्ध स्थान है जिसका नाम है केसर देवी। एक बार मैं केसर देवी की यात्रा पर गया। उस समय वहाँ एक बौद्ध भिक्षु और एक प्रसिद्ध पाश्चात्य कला के मर्मज्ञ व्यक्ति रहा करते थे। यह दोनों ही एक सी कोटिया में निवास करते थे, प्रशांत वातावरण का आनंद लिया करते थे। वे दोनों पुरुष निरंतर ही पहाड़ों से बात किया करते थे। उनका विश्वास था कि हिमालय कोई सामान्य पर्वत नहीं है, बल्कि हिमालय एक जीता जागता सत्तावान पर्वत है। उन लोगों का कथन था कि संसार में अनेक पर्वत है और वे सुंदर भी है, किंतु हिमालय जैसा पर्वत संसार में कहीं भी नहीं है। उन लोगों ने स्वामी जी से कहा कि वे उन पर्वतों से बात करते हैं और पर्वत उन्हें उत्तर देते हैं। मैंने उनसे पूछा कि पहाड़ कैसे बात कर सकते हैं और यदि वे बात करते हैं तो किस अर्थ में। वे बोले, आपका इन पहाड़ों में जन्म हुआ और आप इन्हीं पहाड़ों में बड़े हुए, इसलिए अति परिचय के कारण आपको इन पहाड़ों की गरिमा और महत्व का आभास नहीं रह गया है। किंतु आप ध्यान रखें कि पर्वत परम पवित्र है, जो साधकों को ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं जिससे कि उनका आध्यात्मिक विकास हो सके। यहाँ निवास करने वाले साधकों को यह पर्वत सब कुछ प्रदान करते हैं। यहाँ निवास करने वाले साधकों को ये पर्वत वैसे ही ध्यान रखते हैं जैसे माता अपने बच्चों का ध्यान रखती है। देवलोक में निवास करने वाली शक्तियाँ का पुंज ही यहाँ पहाड़ों के रूप में प्रकट हुआ है। मैंने उन दोनों के साथ कुछ समय तक केसर देवी में निवास किया। उसके बाद वहाँ से मैं श्यामा देवी के लिए चला गया। श्यामा देवी वहाँ से लगभग 30 मील की दूरी पर है। वहाँ एक शक्ति मंदिर है। उस शक्ति मंदिर में एक स्वामी जी अकेले ही निवास किया करते थे। मैंने उन स्वामी जी के साथ कुछ दिनों तक निवास करना चाहा। मेरे वहाँ पहुँचने के थोड़ी ही देर बाद नंतिम बाबा भी वहाँ आ गए। नंतिम बाबा मेरे बाल सखा थे और मेरे गुरुदेव के परम शिष्यों में से एक थे। मैं नंतिम बाबा के साथ बागेश्वर और रामगढ़ की गुफाओं में बहुत समय तक निवास कर चुका था। शक्ति मंदिर पर निवास करने वाले स्वामी जी सोमवारी बाबा के शिष्य थे। सोमवारी बाबा हिमालय के उच्च कोटि के संतों में से एक है। सोमवारी बाबा तथा हरिया खान बाबा प्राय एक साथ हिमालय में भ्रमण करते हुए पाए जाते थे। मेरे गुरुदेव और हरिया खान बाबा एक ही गुरु के शिष्य थे। जैसा कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, मेरे परम गुरुदेव का जन्म भारतवर्ष में हुआ था, किंतु वे अधिकतर तिब्बत में रहा करते थे। हरिया खान बाबा और मेरे गुरुदेव दोनों ही बाबा जी के जन्म से प्रसिद्ध थे। आज भी विशेषकर नेपाल, नैनीताल, काशीपुर और अल्मोड़ा आदि स्थानों में हर व्यक्ति इन महात्माओं के विषय में कोई न कोई कहानी जानता है। हिमालय के इस पूर्व और उत्तरी भागों में आप आज भी ग्रामीणों के मुख से इन संतों की आध्यात्मिक शक्ति, चमत्कार तथा आरोग्य प्रदान करने के विषय में बहुत सी कहानियाँ सुन सकते हैं। मैंने और नंतिम बाबा ने उन स्वामी जी के साथ श्यामा देवी के मंदिर पर बहुत दिनों तक निवास किया। वह स्वामी जी प्रतिदिन घंटों घंटों तक अपने गुरुदेव के विषय में बताया करते थे। इन स्वामी जी से मिलने के बाद मुझे सोमवारी बाबा के साथ निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। स्वामी जी के साथ रहते हुए मुझे सभी पुरानी स्मृतियाँ नई हो जाती थी और हम लोग बहुत ही आनंद के साथ वहाँ समय बिताया करते। यह स्वामी जी बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। यदि कोई भी उस शक्ति मंदिर की ओर आने लगता तो यह पहले से ही जान जाया करते थे। बिना किसी परिचय के ही आगंतुकों को उनके नाम से बुलाते। किंतु स्वामी जी का स्वभाव बड़ा ही विचित्र था। वह यह नहीं जानते थे कि बहुत बड़ा जन समुदाय आकर वहाँ अशांति पैदा करे। वह लोगों से दूर रहना चाहते थे, अतः कभी कभी भीड़ आने पर क्रोध व्यक्त किया करते थे, किंतु भीतर से बड़े उदार थे। उनके इस स्वभाव के कारण गांव वाले उन्हें दुर्वासा कहते थे। वह प्राचीन परंपरा के अनुसार पंचांगनी सिद्धि का अनुष्ठान किया करते थे। उनके गुरुदेव परम पूज्य सोमवारी बाबा ने भी पंचाग्नि की सिद्धि
प्राप्त की थी और यहाँ तक कि संत समुदाय उन्हें साक्षात अग्निदेव का अवतार माना करता था। पंचाग्नि विद्या की साधना का तात्पर्य है कि 5 प्रकार की अग्नियों पर अधिकार प्राप्त करना अथवा 5 प्रकार की अग्नियों की कृपा प्राप्त करना। स्वामी जी अग्निदेव की उपासना भीतरी और बाहरी दोनों रूपों में किया करते थे। उनका कहना था कि अग्नि ही ईश्वर है और इस प्रकार अग्नि साधना के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इन सिद्ध संत ने मुझे सूर्य विज्ञान के विषय में बहुत सी बातें बताई। इनसे मिलने के पहले मुझे सूर्य विज्ञान के विषय में अघोरी बाबा और सोमवारी बाबा से सुनने को मिला था, किंतु दोनों महापुरुषों ने मुझे सूक्ष्म में ही सूर्य विज्ञान के विषय में बताया था, जबकि इन सिद्ध संत ने मुझे सूर्य विज्ञान के विषय में विस्तार से ज्ञान दिया। इन महापुरुषों से मुझे जो कुछ भी ज्ञान मिला, आशीर्वाद मिला, प्रसाद रूप में अनुभव मिला, उनका मैंने अपने जीवन में अभ्यास करने का प्रयास किया। अपने सीमित स्रोतों में इन अनेक तथ्यों का संग्रह करके मैंने क्लेश से पीड़ित मानव समाज की सेवा के लिए इन विद्याओं का प्रयोग करना चाहा। मैंने सोचा कि मैं एक चिकित्सालय खोलूं और लोगों की सेवा करूं, किंतु गुरुदेव ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। गुरुदेव का कहना था कि इनसे उच्च लक्ष्य की प्राप्ति में विघ्न पैदा हो सकता है। यहाँ तक कि जब मैं कभी गीत गाता, कविता करता अथवा चित्र बनाता तब भी गुरुदेव उसे अच्छा नहीं समझते थे। गुरुदेव का कहना था कि इस प्रकार से विक्षेपों की सृष्टि होती है जिनसे साधना में बाधाएं आती है। साधक को चाहिए कि इन सब चीज़ों से दूर हटकर मौन का अभ्यास करे।